Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I am Shama Rawal. So my dear viewers, are you still stuck between adjectives and adverbs? Okay? क्या आपको अभी भी confusion होता है कि adverb क्या है, adjective क्या है? कब इस्तेमाल होता है? अगर है तो प्लीज ये वीडियो आप ही के लिए मैं बना रही हूँ, शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब को बताने से पहले क्विक हम लोग रिकैप या रिवीजन करेंगे नाउन का एंड वर्ब का, ठीक है? सो व्हाट इज नाउन? A noun is named for person, place, animal or thing. किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, है ना, कोई भी चीज जिसका भी नाम है ना, जब नाम लिया जाए उसे हम संज्ञा या नाउन कहते हैं, ठीक है? प्रोनाउन, द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इज प्रोनाउन। जैसे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाए उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, है ना? जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ कि रोहित मेरा क्लासमेट है, रोहित पढ़ने में अच्छा है, रोहित मेरा पड़ोसी भी है ना? तो बार बार मैं रोहित की जगह क्या लगाऊंगी? ही, है ना? रोहित इज अ गुड बॉय, ही इज हार्ड वर्किंग ऑल्सो, है ना? ऐसे ही लड़कियां हैं तो उनके लिए शी, नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए इट। सो ही, शी, इट, व्हाट आर दे आर प्रोनाउंस। ओके, कमिंग टू वर्ब्स, वर्ब टेल्स what the noun or pronoun in a sentence is doing, ठीक है? एक्शन वर्ब्स मतलब सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है ना? जिसके बारे में बात हो रही है, नाउन को क्या काम कर रहा है, दैट इज वर्ब। क्यों मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, अभी आप जानेंगे, ठीक है? सो द हेडिंग इज स्टिल स्टक बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। ओके, द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव। देखिए, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन एंड प्रोनाउन। Any word that gives more clarification about noun or pronoun in a sentence is said to be adjective. उसे हम इंग्लिश में adjective बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। अगर मैं बोलूं he is a man, he is a good man, ठीक है? तो सेंटेंस में he क्या है? he is a noun। भाई जिसके बारे में बात हो रही है वही तो संज्ञा होती है ना, और वो कैसा व्यक्ति है? गुड मैन, ठीक है? The dog is a loyal animal। अब सेंटेंस में डॉग संज्ञा हो गया, नाउन हो गया, कैसा एनिमल है? लॉयल एनिमल है। सो व्हाट इज लॉयल वर्ड डूइंग? लॉयल इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ द एनिमल डॉग। ओके, सो द वर्ड लॉयल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है? नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, या द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउंस, और इट गिव्स मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज सेड टू बी एन एडजेक्टिव। Alright, now moving on to adverb. एक चीज हमने समझ ली। Adverb क्या है? The word that tells us or gives more clarification about the verb, ठीक है? ऐसा शब्द सेंटेंस में जो वर्ब को और क्लैरिफाई करे, है ना, उसे हम adverb बोलते हैं। जैसे ये सेंटेंस ले लेते हैं, she replied politely। She is now reply, वो क्या कर रही है? अब जैसे सेंटेंस, हाँ, reply मतलब वर्ब हो गया, है ना? तो कैसा उसने रिप्लाई किया? पोलाइटली, है ना? अगर ये होता she replied, तो ये आपका क्या है? दिस इज योर वर्ब, क्योंकि क्या बात हो रही सेंटेंस में कि उसने जवाब दिया, पर कैसा जवाब दिया? पोलाइटली। सो व्हाट इज द वर्ड पोलाइटली? पोलाइटली इज योर एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब को और क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है? So the difference, the first difference between adjective and adverb, I hope is clear, ठीक है? The second one is what does it answer? Adjective क्या आंसर करता है? कैसे पता चलेगा हमें कि ये adjective है? आइए देखते हैं। See, adjective will, you know, answer the questions what kind, which one, how many. जैसे what kind of dress are you wearing? किस तरह की ड्रेस तुमने पहन रखी है? जो आंसर निकल के आएगा, you know, she is wearing a beautiful dress. So what is beautiful? Beautiful over here is adjective, ठीक है? What type of child he is? You know, he is a hard working child, ठीक है? तो विशेषता बता रहा है ना? काइंड बता रहा है, किस तरह का आदमी है, किस तरह की चीज है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का घर है। दिस इज एन एक्सोटिक प्लेस, है ना? सेंटेंस होगा ना, इट इज एन एक्सोटिक प्लेस। प्लेस है, कैसा है? एक्सोटिक। सो द वर्ड एक्सोटिक ओवर इन द सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव। मूविंग टू which one of these books is your favorite?
सेंटेंस में विच वन का आंसर मिले आपको, तो जो आंसर दे वो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। देन इज हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव, आई हैव 10 markers, so the word 10 is an adjective, ठीक है, क्योंकि मार्कर के बारे में बात हो रही है। मार्कर आपका हो गया एडजेक्टिव, मार्कर आपका हो गया नाउन, और कितने मार्कर्स हैं, 10 मार्कर्स हैं। हाउ मेनी। नाउ मूविंग ऑन टू एडवर्ब। एडवर्ब बताएगा किस हद तक, व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक, ठीक है, किस हद तक आप काम करने के लिए इच्छुक हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट आर यू ईगर ऑन डूइंग दिस टास्क, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर आर यू प्लानिंग, या वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, आप कहाँ जाने का सोच रहे हैं, है ना। when are you planning to come back, आप वापस कब आएंगे, कब तक आने का आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज क्लियर, ठीक है। नाउ मैंने इनका पोजीशन के बारे में बताया है, हमेशा ये नहीं अप्लाई होगा, बट 90% ऑफ द केसेस में इन सेंटेंसेस एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स आपके इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हो गए, है ना, हैज, हैव, हैड, these are your helping verbs. And adverb, it generally or usually it comes after verb. She sings, she dances merrily, she dresses beautifully. और adverb की एक क्वालिटी बताऊं, ज्यादातर वर्ड्स में ly एडेड होता है। अगर किसी वर्ड के एंड में ly लिखा है ना, तो समझ जाइएगा दिस वर्ड इज एन adverb। आइए सेंटेंस मैंने कुछ फ्रेम किए हैं, लेट्स सी कैसे वो adjective and the same sentences are framed, है ना, in a way that you will see the difference between an adjective and an adverb. See, moving on to sentence number 1, he is a fast runner. अब सेंटेंस में he जो है आपका, this is your noun, right? क्योंकि भाई इसी के बारे में बात हो रही है, संज्ञा, है ना। अब इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है, फास्ट रनर है ये, ठीक है, कि ये फास्ट रनर है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस में आइए, he runs fast, ठीक है, runs क्या हो गया, runs fast, वो तेज भागता है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, रनिंग ही तो क्रिया है, दिस इज योर वर्ब, है ना, कि सेंटेंस में बता रहा है कि वह तेज भागता है। कैसे भागता है, फास्ट भागता है, दिस इज योर एडवर्ब। देखिए जब तक नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्लियर नहीं होगा, तब तक एडजेक्टिव और एडवर्ब समझने में थोड़ी परेशानी आई, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेंटेंस नंबर 2, मैं समझा चुकी हूँ, बट अगेन आई विल टेल यू, शी गिव अ पोलाइट आंसर। शी इज योर नाउन ओवर योर, कैसा उसने आंसर दिया, पोलाइट आंसर दिया, पोलाइट इज योर एडजेक्टिव, ठीक है। इधर आइए, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब रिप्लाई यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, है ना, और कैसा जवाब दिया, ये पोलाइटली जवाब दिया। देखिए तीनों ही तरह से आप समझ जाएंगे। पहला मैंने बताया था, देखिए ly ऐड हो जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि एडवर्ब है। दूसरा मैंने बोला था इट कम्स आफ्टर वर्ब, है ना, रिप्लाई जो है ये आपका वर्ब है और इसके बाद ये आ रहा है, दैट मींस इट इज एन एडवर्ब, है ना। किस तरह का जवाब दिया, है ना, तो पोलाइटली जवाब दिया, सो दिस इज एडवर्ब। मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 3, शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। भाई शी आपका नाउन है, उसकी आवाज है, कैसी आवाज है, ब्यूटीफुल आवाज है। देखिए इसमें कार्य नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि उसकी आवाज सुंदर है या सुरीली है या मेलोडियस है ना, द वर्ड मेलोडियस वुड हैव फिट हियर बेटर, बट चलिए कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल ही सही। शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, है ना। अब इसमें आइए, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब सिंग मतलब वो गा रही हैं, गाना गाया जा रहा है। सो जब सेंटेंस में हमें कोई वर्ड बताए कि क्या एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, एंड द वर्ड दैट डिफाइंस वर्ब इज सेड टू बी एन एडवर्ब। ब्यूटीफुली इज एडवर्ब, ठीक है। लास्ट वाला आप मुझे बताएंगे, द एग्जाम वाज इजी में एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में।
एंड शी सॉल्व्ड इट इजीली में एडवर्ब क्या है, ठीक है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू इज समवट क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ, फिक्र करने की बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं अगेन वीडियो बनाऊंगी, डिटेल इलैबोरेट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।